सीआरपीएफ के डीजी ने सर कहा कि पैलेट गन इस्तेमाल हुई है, कितने राउंड चली है और उसके उनके जो है एसओपी का उल्लंघन उनके जो है अधिकारियों ने और जो है जवानों ने किया। इस बात को कौन कह रहा है सर? सीआरपीएफ के डीजी। और वो किसके अंडर में आते हैं? अमित शाह के। साहब यही बात तो मैं कह रहा हूं, क्या मुलायम जी गोली चलवाने गए थे? भारतीय जनता पार्टी आज भी कहती है ना सर, मुलायम ने गोली चलवाई, मुलायम ने गोली चलवाई, इंदिरा ने गोली चलवाई, तो हाँ अमित शाह ने चलवाई, मोदी ने चलवाई। वही बात हम अगर पलट के कह रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं साहब? अगर या तो फिर वहां पर आप गलत थे या तो यहाँ पर गलत है। वहां अगर आप कहते हो कि हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इतने साल से थतराई कर रहे हो और आप खुद पर आए तो धनंजय जी जवाब दे दीजिए। जितेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए सर। संसद में हो गया संदीप भाई, मैं आ रहा हूं, फिर से आ रहा हूं। नहीं, आपने बड़ा सॉलिड पॉइंट के साथ अपनी बातें रखी संदीप भाई। मुझे लगता है इसी बिंदु पर बात होनी चाहिए। तो अगर आप आगे निकल जाएंगे तो इस पर बात नहीं हो पाएगी। धनंजय जी जवाब दे दीजिए। आप भाई डर गए क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन से बोलने नहीं दे रहे हैं संसद के अंदर। देखिए, इस देश के गृह मंत्री जिन्होंने भारत माता के मुकुटमणि से धारा 370 जैसी कालिक को धोया, जिन्होंने नक्सलवाद को जड़ मूल से नष्ट किया, वो स्तुत्य कार्य किया है जो आने वाली पीढ़ियां नाज करेंगी आदरणीय गृह मंत्री पे कि जो उन्होंने युगांतकारी कार्य किए हैं, वो शायद ही कभी कोई कर पाएगा, कोई बिरला ही कर पाएगा। जो साबरमती की संत ने सपना देखा, उसको साबरमती की संतान अमित शाह जी ने उसको सातत्य दिया है। अगर आपके पास शब्दों की कमी होगी तो आप गाली गलौज करेंगे, जैसा कि अभी वर्तमान में आप सुन रहे थे। समझ की कमी होगी तो राहुल जी गांधी जैसा हल्ला गुल्ला करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि बलों का उपयोग गृह मंत्री के आदेश पर ही होता है, किसी और के आदेश पर नहीं होता। स्पीकर ने कहा कि आप मेरे कहने के बाद भी चेयर के आदेश की बार बार अवहेलना कर रहे हैं, यह उचित नहीं। हम सब जानते हैं कि संसदीय परंपरा में चेयर को एड्रेस करके कहा जाता है बातें, और चेयर जब कह रहा है कि आप मेरे आदेश की ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, सदन में कहा जा रहा था किस नियम के तहत, किस प्रक्रिया के तहत चलाया गया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना विपक्ष का मकसद है, जबकि हमारी कोशिश है कि छात्रों के भविष्य को, उनके मुस्तकबिल को मजबूत कानून ला करके उनको मजबूती प्रदान की जाएगी। राहुल गांधी तो आप लोगों ने बोलने क्यों नहीं दिया धनंजय जी? देखिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दत तो सोचिए, मुख्तसर बोलिए। आपको टोकना पड़ा ना जब इस अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलने लगे, क्योंकि इनके पास शब्द है नहीं। इतनी बौखलाहट है, इतनी खींच है, इतना नीचता है और इतनी नीचता के शब्दों पर आ जाते हैं कि जैसे अनुराग जी सिंह को टोकना पड़ रहा है कि भाई इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से राहुल गांधी की हरकतें और उनकी जबान और उनकी भाषा अमर्यादित होती है। वो आपकी भी शब्दावलियों पर सवाल उठा रहे हैं संदीप। मैंने ऐसे कोई शब्द नहीं कहा। वो कह रहे हैं नीचता कैसे कह सकते हैं? वो शब्द नीचता भरे हुए थे, वो शब्दों में नीचता थी, निम्नता थी, न्यूनता थी। और ऐसे शब्दों का प्रयोग हालांकि करते रहते हैं, कांग्रेस के संस्कार से आए तो ऐसी भाषा बोलते रहते हैं। इनके बड़े बड़े नेताओं की अगर मैं पूरी फेज उठा दूं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मेरा कहना है कि असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमें मानते हैं स्वस्थ लोकतंत्र की क्या है खूबी? असहमति है। अब आप संदीप भाई को जितना टाइम दीजिएगा, कांग्रेस की कलाई खुद खोलेंगे। अब थोड़ी देर बाद ये बताते हैं कि संतों पर गोली चली, गौ माता पर गोली चली, सब बताते। इन मुलायम सिंह जी के बारे में बता ही रहे थे, तो इनको और किसी की जरूरत थोड़ी है। लेकिन धनंजय जी आपने सारी बात कह ली और मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स पर नहीं रोका। वो गृह मंत्री वाली बात पर कि गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी की जो संसद में टिप्पणी थी, वो अपने सराउंडिंग्स में एक पूरा बेस तैयार करते हैं और आप पर सवाल उठाते हैं कि भाई अंतर्गत में आती थी पूरी फोर्स, राम मंदिर वाला पूरा कनेक्शन जोड़ दिया उन्होंने। मुझे लगता है उस पर देश की जनता को और कांग्रेस पार्टी को आपको जवाब देना चाहिए धनंजय भाई। नहीं, देखिए, अगर वो अपनी बात को मर्यादित ढंग से रखें तो जिन्होंने सवाल किया है, देखिए हम लोग राहुल गांधी जी पहले कहते हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। जब आदरणीय अमित शाह जी ने पिछली बार उनका सारा डाटा दे दिया कि उनके पास कम समय होते हुए हमने ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा बोलने का समय देते हैं। लगातार उनके बोलने पर भी रिजिजू ने कहा कि लगातार कहा जा रहा है कि भाई आप बात को रखिए, लेकिन उनका कहना है कि भाई दो ही बातें हो सकती हैं, भाई तीसरी बातें भी हो सकती हैं, इसी तरह भी बातें हो सकती हैं। जो राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा हो, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, गृह मंत्री के पास बहुत से इंटेल रहते हैं, बहुत सी इनपुट रहती है, और जो सब प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा खड़ा हो रहा है, तो जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी वहां पे होंगे वो अपने विवेक से, उनके निरक्षर विवेक और संविधान से प्रदत्त शक्तियां हैं। जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते हैं, जो तमाम पदाधिकारी होते हैं, और ये संविधान और मैं जितना अपनी नॉलेज रखता हूं। ठीक है धनंजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। संदीप भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे अशोक यादव जी के पास जाना है। मैं जितना संदीप भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप समाजवादी पार्टी का सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बस एक छोटी सी चीज कहना चाह रहा हूं कि जितनी जानकारी मेरे पास है, आपातकाल की स्थिति में कई बार फोर्सेस अपने स्वविवेक से कार्रवाइयों को अंजाम देती हैं, और फिर कई नेता कांग्रेस पार्टी के
जिनके ऊपर आरोप लगे, गबन घोटाले, तो क्या कांग्रेस का आलाकमानी सबके लिए दोषी है क्या? मतलब ठीक है कि आप अब बिंदुवार समझना पड़ेगा और आपको तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। संदीप भाई इस पर जवाब दे दीजिएगा, मुझे पता है कि आपको जवाब देना है। लेकिन अशोक यादव जी, वाकई में सरकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन से डर गई है? अगर आप हां कहेंगे तो आपको इस बात का भी जवाब देना होगा, तो प्रियंका गांधी को पूरा क्यों बोलने दिया गया? भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूरा बोलने दिया गया ना, संसद की कार्यवाही चली, विपक्ष के दूसरे नेता बोले, अकेले राहुल गांधी को ही लेकर क्यों कहा गया कि यह संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो टॉपिक से इधर उधर बात कर रहे हैं? देखिए अनुराग जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलने दिया गया, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि वहां पर तानाशाही व्यवस्था है कि जो हम चाहेंगे वही आप करेंगे। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बोलने दिया गया। प्रियंका गांधी जी को बोलने दिया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बोलने दिया गया। और राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया गया, यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं बोलने दिया गया। देखिए वो राहुल गांधी से नियम होते हैं से मतलब बीजेपी की बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस तरह की चीजें हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर नेता प्रतिपक्ष का चेयर होता है, और उस कंडीशन में अगर राहुल गांधी जी को वहां पर नहीं बोलने दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं ये घोर अलोकतांत्रिक प्रणाली को दर्शाता है। विश्व बिरादरी में हमारी संसद का भी अपमान होता है। लेकिन अशोक जी देखिए, क्योंकि आप सत्ता और विपक्ष उसमें अगर मैं आपको देखूं तो आप बिट न्यूट्रल होंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया और या फिर ऐसी चीजें जो ऑफ द टॉपिक थी, और या फिर सीधे तौर पर गृह मंत्री को मतलब एक तरीके से आप किलर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति सुन लेगा और इसको चलने देगा बिना ऑथेंटिसिटी के? इतने बड़े आरोप आपको लगता है कि संसदीय कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से? असंसदीय शब्द अनुराग ठाकुर बोलते हैं। असंसदीय शब्द इसके पहले जीते जो रमेश बिधुड़ी बोले थे। ये असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी सांसद करते हैं। हम लोग कहाँ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? राहुल गांधी जी ने तो सिर्फ यही कहा कि अगर गृह मंत्री जी के आदेश पर गोली चली है और हमारे छात्र चोटिल हुए हैं, गोली मतलब पैलेट गन, तो उस पर गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और अगर गोली उनके आदेश के बिना चल गई तो कहीं न कहीं वो गृह मंत्री जी का नकारापन है कि गृह मंत्री जी इस काबिल नहीं है कि वो अपने विभाग पर कंट्रोल कर सके। दो ही बात न कहे। हमारे राष्ट्रीय जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो सरकार को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गोली किसके आदेश पर छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई। और दूसरी बात, अगर किसी अधिकारी ने आदेश का अवहेलना ना किया, क्योंकि पैलेट गन तो इलीगल है, वो लॉफुल नहीं है, आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा, पैलेट गन लॉफुल एक्टिविटी में आता है। तो अगर किसी अधिकारी ने इतना बड़ी गुस्ताखी की हमारे छात्रों के ऊपर गोली चलाने का, तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुआ? तो ये सारी बातें हैं, कम से कम इस बात को गृह मंत्री जी को आकर के संसद में स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार इससे बच रही है। इस बात को लेकर के हम लोग अनुराग जी लगातार मांग कर रहे हैं। बस 10 सेकंड और बोलूंगा। हमारे धनंजय गिरी जी ने, अभी हमारे संदीप भाई ने बड़े अच्छे सवाल उठाए कि भाई जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को नियम नहीं पता है, फायरिंग का आदेश SDM देते हैं। अब बताइए, नियम हमें लगता है जितेंद्र सिंह जी को कम से कम अपने भाजपाई मित्रों को बता देना चाहिए, जो 24 घंटा सातों दिन नेताजी को या इंदिरा गांधी जी को लगातार कहते रहते हैं गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ये एक तरह से या तो ये झूठ बोलते हैं, या तो अज्ञानी है, या तो ये जो है इस तरह का चीट करते हैं। झूठ नहीं बल्कि चीट करते हैं, लोग जनता को चीट करते हैं, बरगलाते हैं कि कहीं SDM आदेश देता है तो कहीं नेता देता है आदेश। तो देखिए क्या है कि क्लियरिटी होना चाहिए। देखिए क्या है, आपके फेवर वाली बात थी वो संदीप भाई पहले ही कह चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जब गोलियां चली थी तो मुलायम सिंह यादव कैसे क्वेश्चनेबल थे उस वक्त, कैसे उनको काउंटर किया गया था, ये हम सब जानते हैं। धनंजय गिरी ने भी हाथ उठा लिया और संदीप त्रिपाठी जी ने भी। मैं आप दोनों के पास आऊं, एक ट्वीट दिखा देता हूं, राहुल गांधी का ट्वीट है, वो जरा प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो किन शब्दावलियों का इस्तेमाल करिए, देखिए ये ट्वीट है। वो कह रहे हैं, आज संसद में मेरे भाषण के दौरान नई दिल्ली में छात्रों पर बर्बरता का मुद्दा उठाया, इसके जिम्मेदार का नाम लिया, गृह मंत्री अमित शाह का नाम वो लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया गया, आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो सब कहूंगा जो सदन में कहने नहीं दिया गया। माइक बंद कर सकते हैं, छात्रों की गूंज नहीं। 4:01 का ये ट्वीट है और अब से तकरीबन 20 मिनट पहले ये ट्वीट उन्होंने किया और अब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी। क्या कहते हैं उस पर भी नजर है बहुत जल्दी से। धनंजय गिरी जी वो कह रहे हैं कि संसद में भले आप बोलने ना दें, सड़क पर उतरकर तो आवाज उठाऊंगा मैं। ये राहुल गांधी के ट्वीट का मतलब है।